जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। शम क्षेत्रपालाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। भूत की ताकत क्या होती है? भूत में क्या ताकत हो सकती है कि वो क्या कर सकता है? तो भूत जो होते हैं वो अदृश्य होते हैं, और जब भूत अदृश्य होते हैं तो वो शरीर में वायु के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि भूत जो है उनके पास शरीर नहीं होता है। हवा कह लीजिए और धुंधल का होता है, आभास करा देते कि हां मैं आ गया हूं या मैं हूं यहां पे किसी भी तरीके से। यानी कि वो उनके पास शरीर नहीं होता है, शरीर विहीन होते हैं। क्योंकि जैसे हवा हो गई, आग हो गई, पानी हो गई, इनका कोई शरीर नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता। उसी प्रकार भूत का भी कोई आकार नहीं होता। तो इनको इसीलिए सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। और इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कई बार इन भूतों में ताकत इतनी ज्यादा आ जाती है अपने इष्ट का ध्यान जप तप करने की वजह से कि ये किसी को छू भी सकते हैं। ऐसा आभास होता है कि किसी ने हमारे शरीर को हाथ लगाया है। और ऐसा कई मनुष्यों के साथ में होता है कि रात को जब वो सोते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पास में सो रहा है, या किसी ने आकर के उनको दबा दिया, या फिर ऐसा लगता है स्त्रियों के मामले में कि वो उनके शरीर को हाथ लगा रहा है। तो ये इस प्रकार की जो आत्माएं होती है ये बुरी आत्मा कहलाती है। तो इनमें कुछ कुछ भूतों में ही ये छूने की शक्ति की पावर होती, सब में नहीं होती है। इस वजह से इनमें ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये मनुष्य के शरीर के अंदर घुस करके उसके मस्तिष्क को नियंत्रण करके आत्महत्या भी करवा देते हैं। तो अधिकांशतः जो आत्महत्या होती है वह आत्महत्या पूर्णिमा के दिन ज्यादा होती है। और जिस मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो आत्महत्या करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका चंद्रमा बहुत कमजोर था, यानी उसकी आत्मा कमजोर थी। उसकी जन्म पत्रिका यदि आप देखोगे तो चंद्र ग्रहण योग उसका होता है, या अमावस्या के दिन उत्पन्न हुआ व्यक्ति होता है, उसकी आत्मा बहुत कमजोर होती। उसके ऊपर ऐसे प्रेत लोग नियंत्रण करके आत्महत्या करवा देते हैं। वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या नहीं करता। कोई भी व्यक्ति फांसी लगा करके तड़पने का काम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति 10वीं मंजिल से कूद नहीं सकता। उसके शरीर में कोई दूसरी आत्मा प्रवेश करने के बाद में ही ये काम करती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि शुद्ध रहो, स्वच्छ रहो, पवित्र रहो, आराधना करो, धार्मिक बन के रहो, ताकि इन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े। उसके बाद भी कुछ जो भूत होते हैं उनकी मानसिक शक्ति बहुत बलशाली हो जाती, क्योंकि वो जप तप करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, हवन पूजन लेकर के भी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, और वो किसी का भी अच्छे व्यक्ति का दिमाग पलट देते हैं। तो बहुत से तांत्रिक लोग ऐसी अतृप्त आत्माओं को, कौन सी अतृप्त आत्माएं? जो एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, चाहे वो तिराहे पर एक्सीडेंट हो, चौराहे पर एक्सीडेंट हो, किसी बस का खाई में गिरने पर एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे एक्सीडेंट में मृत होने के बाद में जो आत्माएं बनती है वो अतृप्त आत्मा कहलाती है।
उन आत्माओं को सिद्ध करना बहुत आसान होता है, पकड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो अतृप्त होती है और उन्हें तृप्ति चाहिए होती है। तो यदि आपने उनको तृप्ति दे दी, अब उन आत्माओं को क्या चाहिए? शराब, मांस। यदि आपने ये शराब, मांस और मिठाई, अच्छा पकवान, अच्छा भोजन यदि आपने देना चालू कर दिया, तो वह स्वतः आपके पास में जुड़ जाएगी और आपके साथ जुड़ करके इन चीजों का भोग करती है। तो भूत जो होते हैं अदृश्य रूप से, उनमें सुख और दुख दोनों की अनुभूति करने का अधिकार उनको होता है। प्रेतों को भी दुख होता है, प्रेतों को भी सुख मिलता है। जब प्रेतों को मंत्रों के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से पिटवाया जाता है, तब वो चिल्लाती भी है, रोती भी है, और उनके भी दुख की उत्पत्ति उनको महसूस होता है कि हाँ, मुझे दुख हो रहा है। और यदि वही प्रेत, पूजा पाठ होती है, कोई अच्छे प्रेत भी होते हैं, तो जब पूजा पाठ होती है तो उस पूजा पाठ में वो हिस्सा लेकर के वहां पर उपस्थित होकर के उनको सुख की अनुभूति होती है। तो दोनों प्रकार के प्रेत होते हैं, अच्छे प्रेत भी होते हैं, बुरे प्रेत भी होते हैं, और इनमें इतनी पावर होती है कि किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवा लेते हैं। जैसे कई बार हमने सुनता है माता पिता के मुंह से कि साहब हमारा लड़का पहले तो बहुत अच्छा था, कॉलेज तक बहुत अच्छा पढ़ा, और उसके बाद में धीरे धीरे उसका दिमाग खराब हो गया, अब उसने पढ़ना ही बंद कर दिया, सर्विस पे नहीं जाता, निकम्मा पड़ा रहता है। तो इसका मतलब क्या कि कॉलेज में जाने पर उसने वहां पर जो मौज मस्ती करी, वहां पर जो नॉनवेज खाया, शराब पी, चरित्रहीनता की, अशुद्ध अवस्था में अपने कमरे से बाहर निकला होगा, तो ऐसी अवस्था में यह प्रेतात्मा उस मनुष्य को पकड़ लेती है और उससे फिर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार का मतलब उसकी आदत हो जाती शराब पीना, उसकी आदत हो जाती मांस खाना, उसकी आदत हो जाती है हर किसी से क्रोध में बात करना, क्योंकि वो नहीं करता है, दूसरी आत्मा करती है, और उसके परिवार वालों को पता ही नहीं चलता कि इसके ऊपर कोई आत्मा बैठ गई। क्योंकि माता पिता ने भी कभी अपनी जिंदगी में प्रेत, भूत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन ये नाम ही नहीं सुना, और न कभी इनके बारे में जानने की कोशिश करी। बस बच्चे को बोला पढ़ाई लिखाई करो और पैसा कमाना है तुम्हें, विदेश जाना है तुम्हें, अच्छी पढ़ाई करना है। कभी उनसे ये नहीं बोला कि अगरबत्ती लगा लो, कभी नहीं बोला दीपक लगा लो, कभी नहीं बोला मंदिर चले जाना, कभी घर के अंदर अनुष्ठान नहीं करवाया। तो यदि आपने अपने बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको यदि संस्कार नहीं दिए तो उसके ऊपर ऐसी प्रेतात्मा का नियंत्रण हो जाता है, होता है, कंफर्म है। और जब वो हो जाता है तो कई बार बालक या बालिका या तो बहुत गलत रास्ते पे चले जाते हैं, इनका दिमाग खराब हो जाता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती, कदम कदम पर उनको दुख की प्राप्ति होती है, कहीं पे सर्विस सही तरीके से कर नहीं सकते हैं। और यदि अच्छी आत्मा चिपक गई उसके ऊपर, तो जिसने कभी मंत्र नहीं बोले वो मंत्र बोलने लगता है, क्योंकि वो नहीं बोलता है, वो आत्मा बोलती है। कभी कभी कोई सिद्ध पुरुष किसी के शरीर के में घुस जाता है, तो जो ओरिजिनल आत्मा होती है वो तो खेल खत्म हो जाता है, चली जाती है, वो दूसरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो फिर वो जो बोलता है वो सत्य होने लगता है। तो वो व्यक्ति भी सोचता है कि मैं ऐसा क्यों हो गया, और फिर वो रहस्यमय दुनिया की ओर चल पड़ता है, क्योंकि उसकी शरीर केवल प्रयोग होता है, आत्मा का प्रयोग नहीं होता है। और फिर माँ बाप सोचते रह जाते हैं कि लड़का तो कभी ऐसा था ही नहीं, हमने इसको ये शिक्षा दीक्षा ही नहीं दी कि ये धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाएगा। परंतु आजकल धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा हो गई, इसके अंदर मंदिर जाने लगा, सवेरे उठने लगा, ध्यान करने लगा, योग करने लगा, न जाने कहां से ऐसे साधु संत टकरा जाते हैं। तो वो उस लड़के को नहीं टकराते, उस आदमी को नहीं टकराते, उसकी आत्मा जो उसके साथ में दूसरी बैठी हुई अच्छी आत्मा, वो उसको उन तक लेकर के जाने का काम करती है, और उसके माध्यम से वो तृप्त होती है और अपनी शक्ति का इजाफा करती है। इस प्रकार से वो मनुष्य सिद्धिवान बन जाता है। तो प्रेत जो होते हैं या भूत होते हैं, इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ये सभी माता पिता इस चीज को अच्छे से समझ लें कि उनके लड़के या लड़की में यदि अचानक कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा हो,
अचानक भयंकर चेंज हो रहा, उनके व्यवहार में चेंज हो रहा, उनके खान पान में चेंज हो रहा हो, उनके एटीट्यूड में चेंज हो रहा हो, तो समझ जाओ कोई न कोई ऊपरी बाधा उसके ऊपर लग चुकी है। यदि इलाज करवाना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संदेश के माध्यम से अपनी पूरी परिस्थिति बताते हुए हिंदी में लिख करके भेज सकते हैं। प्रेत जो होते हैं उनको सिर्फ अमावस्या उनके लिए बड़ी प्रिय होती है। तो अमावस्या के दिन यदि मनुष्य गलत हरकत ज्यादा करने लग जाए, जबरदस्ती जानबूझ करके अमावस्या के दिन मना करने के बावजूद भी शराब पीता हो, यदि कोई मनुष्य ज्ञान रखने के बावजूद भी यदि अमावस्या के दिन मांस खाता हो, तो मान करके चले उसके ऊपर निश्चित तौर से आसुरी प्रवृत्ति वाला प्रेत लगा हुआ है, जो जानबूझ करके अधर्म का काम करवाता है। ऐसे हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या के दिन पूर्णतः शुद्ध, सच और पवित्र रह करके हवन पूजन करना चाहिए, श्री कृष्ण का जप करना चाहिए, पितरों के निमित्त दान धर्म करना चाहिए। परंतु यदि कोई मनुष्य विपरीत परिस्थिति में चलता हो कि अमावस्या के दिन जानबूझ करके साला शराब पीते, जानबूझ करके मांस मदिरा लाते, घर में बनवाते हैं, तो उस घर का फिर पूरा बंटा ढाल हो जाता है, क्योंकि प्रेत आत्मा, आसुरी प्रवृत्ति वाली आत्मा उसके ऊपर लग गई। अब उसके परिवार वाले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उसको किसी अच्छे योग्य साधक या तांत्रिक के पास नहीं ले जाया जाए। परंतु ऐसा मनुष्य के ऊपर जो ऊपरी बाधा रहती है वह उन मनुष्यों जो साथ में रहने वाले रहते हैं उनको भी ये कर्म नहीं करने देती है, और न वो कहीं पे उसको ले जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देती है कि वो किसी सिद्ध पुरुष तक नहीं जा सकता, क्योंकि वह आत्मा सिद्ध पुरुष के सामने जा ही नहीं सकती। और अंततः एक समय के बाद में वो परिवार पूरा उस आसुरी प्रवृत्ति वाली आत्मा की वजह से तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और वही आत्मा यदि पुरुष को लगी हुई है तो उसकी औरत के साथ में खेल भी करता है, रात को सोता भी है, परंतु उस स्त्री को भी पता नहीं चलता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो यदि मनुष्य अपने हिंदू धर्म के नियम, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज इनके खिलाफ जाने लग जाए तो तुरंत परिवार वालों को समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। चाहे वो शरीर में आकर के नहीं बोलेगी, परंतु शरीर में रह करके वो कई ऐसे काम करे जिससे उसकी आत्मा तृप्त होती है, क्योंकि वो अतृप्त था। इसलिए मनुष्य को कभी भी सेंट लगा करके, इत्र लगा करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्त्रियों को अपने बाल नहीं कटाना चाहिए, खुले बाल करके बाजार में नहीं निकलना चाहिए, सेंट नहीं लगाना चाहिए। और अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था का मतलब हो गया रात को स्त्री पुरुष का मिलन करते हैं और सवेरे वो बच्चे को छोड़ने के लिए चौराहे पर आ जाते हैं बिना स्नान किए हुए। सवेरे 6 बजे 7 बजे बस में बच्चे को बिठाना है, वो स्नान नहीं करती, न तो स्त्री करती न पुरुष करता है। तो ऐसी स्त्री और पुरुष के ऊपर भी जब वो सवेरे बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में बच्चे को छोड़ने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में घूमने वाली बहुत सारी आसुरी प्रवृत्ति वाली आत्माएं ऐसी स्त्री के ऊपर और ऐसे पुरुष के ऊपर चिपक जाती है और घर पहुंचने के बाद में भोजन, खाना पीना, अपने तरीके से जीना, अपने तरीके से उस मनुष्य को रखती है। इसलिए कभी भी अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर न निकलें, स्नान करने के बाद ही निकलें। और स्नान करने के बाद घर में जो अभी आपने देवी देवता घर में बिठाए हों, उन देवी देवता के सामने धूप बत्ती अवश्य जला दें या फिर एक घी का दीपक लगाएं, प्रणाम करें, रक्षा के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद ही आपको घर से बाहर निकलना है, अन्यथा आपके ऊपर बुरी आत्मा का प्रभाव हो सकता है। इसलिए प्रेत आत्मा वायु रूप में रहती है और आपको उस गलत वायु से बचना यदि है तो आपको धार्मिक तो बनना ही बनना पड़ेगा और
जो सनातन धर्म के नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा। यदि कोई मनुष्य अमावस्या के दिन अपनी स्त्री के साथ में अज्ञानतावश या जानबूझ करके सहवास संभोग करता है तो मान करके चले उस घर का भी बंटा ढाल हो जाता है। उस घर में, उस परिवार में रहने वाले मनुष्यों के ऊपर ऋण अवश्य चढ़ता है। और ना हो तो अपनी जिंदगी में जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं सब अपना अनुभव करो कि किस किस मनुष्य के ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, तो क्या आपने ये कर्म किया है। और ये कर्म कराने वाले भी पितृ होते हैं जो आपको ऋण में डालते हैं, यानी पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है और यह भी प्रेत दोष की श्रेणी में ही आता है। इसीलिए अमावस्या के दिन सहवास नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर के अंदर क्लेश नहीं करना चाहिए। यदि क्लेश होता है तो समझो प्रेत ने क्लेश करवाया है। चाहे वो स्त्री करती हो तो स्त्री के ऊपर चिपका हुआ, यदि पुरुष को करता है तो पुरुष के ऊपर चिपका हुआ है। यदि बेटा क्लेश करता है अमावस्या के दिन तो समझो बेटे के ऊपर कोई ना कोई प्रेत बाधा है। तुरंत माता पिता या पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि इसका इलाज कराना अत्यंत आवश्यक है। और नहीं मानते हो तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बहुत धीमी गति से नरक हो जाती है। और जो मनुष्य ऐसा क्लेश करता है वो अपनी मर्जी से चलने लगता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेत बाधा है। परंतु आप नहीं समझते हो कि प्रेत बाधा क्या होती, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं और नहीं कभी गुरु के पास जाकर के बैठा, न कभी गुरु की मान सम्मान किया। गुरु शब्द क्या होता वो आप जानते ही नहीं हो। इसलिए समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा निवेदन है कि घर परिवार में यदि किसी के यहां पे इस प्रकार की स्थिति है तो उसको बारीक नजरिए से देख करके उसका इलाज कराएं ताकि उसकी जिंदगी सुखमय हो सके, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अन्यथा यदि स्त्री है और उसका विवाह हो गया, विवाह कर दिया बिना इलाज किए, तो फेरे में जब वो शक्ति चली जाती है तो भी उस घर परिवार के अंदर भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है और वह साल 2 साल बाद वापिस आ जाती है, तलाक ले लेती है। तो तलाक वो नहीं ले रही है, उसके साथ जुड़ी हुई अतृप्त पुरुष की आत्मा वो तलाक लेती है। और आप कहते हो कि मेरी लड़की ने ऐसा ऐसा कर दिया। आदमी सोचता है मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा कर दिया। तो ये बहुत गुण रहस्यमय बात है। यदि आप समझ सके तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका घर परिवार बच सकता है। अन्यथा पैसे बीमारी दुखी में बर्बाद हो सकते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो सकते हैं, या फिर आप घर के अंदर अशांति, क्लेश, दुख, दरिद्रता भोगते हुए अपनी इस जिंदगी को समाप्त कर लोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुजां पुतुंग बिनुग जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते।
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभम जगम्बलम शंखपाला च कर्कोटकम तक्षकम च कालिये काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। हम हनुमते नमः रुद्रात्मका हुं बट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम छत्रपालाय नमः। ह्रीं कालिकाय नमः। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और ऐसा साहस प्रदान करें कि आपके घर परिवार में यदि ये सिम्टम है तो आप उसको इलाज करा सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।